प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका पहला पॉइंट है जो कार्य रोज होते हैं यानी कि डेली रूटीन में। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। वे हर रविवार बाजार जाते हैं। दे गो टू द मार्केट एवरी संडे। ये क्या है? डेली रूटीन की बातें हैं। जहाँ पे डेली रूटीन की बातें हो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है जो आदत में शामिल हो यानी हैबिचुअल एक्शन। कोई आदत हो, किसी की भी कोई आदत हो। जैसे मैं रोज दौड़ता हूँ। आई रन एवरी डे। वह हर दिन दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। चिल्ड्रेन वॉच ए लॉट ऑफ टीवी। ये क्या है? आदत में शामिल है। अगला पॉइंट है कोई सत्य हो या जिसका कोई नियम हो। यूनिवर्सल ट्रूथ और रूल। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है। द सन राइज इन द ईस्ट। पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। आग गर्म होती है। ये बातें सत्य है। इस वाक्यों का प्रयोग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। बर्फ 0 डिग्री पर जमती है। आइस फ्रीज एट 0 डिग्री। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट। ये क्या है? वैज्ञानिक तथ्य है। अगला पॉइंट है पक्के शेड्यूल की बात हो, फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट। जैसे ट्रेन 6 बजे खुलती है। द ट्रेन डिपार्ट एट 6 o'clock। परीक्षा सोमवार को होती है। द एग्जाम टेक्स प्लेस ऑन मंडे। स्कूल 9 बजे शुरू होता है। द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। इसमें शेड्यूल की बात है, अतः इन वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। अगला पॉइंट है 6 नंबर कोई शर्त वाला वाक्य हो। कोई शर्त वाला वाक्य हो, कंडीशनल सेंटेंस। जैसे अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इफ़ ही कम्स आई विल गो। अगर बारिश होती है तो मैच रद्द हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स द मैच गेट्स कैंसल्ड। अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू पास। 7वां पॉइंट है खेल की कमेंट्री हो। जहाँ पे क्या हो? कोई खेल की कमेंट्री हो। जैसे रोहित छक्का मारते हैं। गेंदबाज गेंद फेंकता है। खिलाड़ी कैच पकड़ता है। एक खेल की कमेंट्री जहाँ पर भी होगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट है समाचार हेडलाइन में, न्यूज हेडलाइंस। जैसे प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं। PM विजिट बिहार। सरकार नया बिल पास करती है। गवर्नमेंट पास्ड न्यू बिल। स्कूल परीक्षा आयोजित करते हैं। स्कूल कंडक्ट एग्जाम। 9 नंबर है कहानी की शुरुआत में। कहानी की शुरुआत में, किसी भी कहानी की शुरुआत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता है। ए लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट। एक गांव में एक गरीब किसान होता है। देयर लिव्स ए पुअर फार्मर इन ए विलेज। एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम। अगला पॉइंट है 10 नंबर का आत्म परिचय देने में, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम ए टीचर।
मेरा नाम राम है, माय नेम इज राम। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। अगला पॉइंट है निर्देश या आदेश में, जैसे किताब खोलो, ओपन द बुक, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, ध्यान से सुनो, लिस्टन केयरफुली। अगला पॉइंट है समय सारणी या कैलेंडर की बातें में, समय सारणी या कैलेंडर की बातें। होली मार्च में आती है, होली कम्स इन मार्च। स्कूल अप्रैल में खुलते हैं, स्कूल्स ओपन इन अप्रैल। दिवाली नवंबर में होती है। इस तरह की वाक्यों का प्रयोग करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है रेसिपी या प्रक्रिया बताने में, पहले तेल गरम करो फिर प्याज डालो। फर्स्ट हीट द ऑयल द एड ऑनियंस। आटा गूंथो और रोटी बेलो। सब्जी में मसाले डालो। इस तरह का वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगला है विचार या भावना में, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। वह संगीत पसंद करता है, ही लाइक्स म्यूजिक। हमें फिल्में देखना अच्छा लगता है, वी एंजॉय वॉचिंग मूवी। अगला पॉइंट है कहावतें या प्रसिद्ध बातें में, जैसे समय किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम वेट फॉर नो वन। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह का वाक्य जहाँ पर भी आपको मिले तो उसका अनुवाद करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए।